मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मुझे अपनी माँ से प्यार हो गया। जब मैंने उनको अपने कमरे के फर्श पर मेरी फ़ोटो के पास मेरी खून से सनी कमीज को सीने से लगाए देखा, उनकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार भरा था। मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे पिता मुझे कितना प्यार करते थे। कितना मुश्किल था यह उदासी भरे माहौल में आंखों में आंसू भरकर वह कह रहे थे कि उनको मुझ पर अभिमान था और मैं दूसरों के लिए बेहद संवेदनशील बच्चा था। मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मुझे अपने पालतू कुत्ते से की अहमियत पता चली, जो किसी की भी आहट सुनकर मेरा इंतजार करता था और मुझे वह ना पाकर दरवाजे के पास बैठकर मेरी प्रतीक्षा करने लगता था। मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मुझे अपने भाई बहनों से प्यार हो गया, जो कमरे में बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से उस बचपन को याद कर रहे थे जब हम साथ खेला करते थे। कितना सुंदर समय था वह। मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मुझे यह देखकर बड़ा अच्छा लगा कि मेरी पक्की दोस्त हमारी फ़ोटो देखकर उन गुजरे पारे पलों को याद कर रही थी। मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मुझे पता चला कि मैं अपने अध्यापकों की नज़रों में कितना महत्वपूर्ण था। वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे कि वे मेरे दर्द को नोटिस क्यों नहीं कर पाए। मेरी आत्महत्या के एक दिन बाद मैं मुर्दाघर में अपने मृत शरीर को देखने गया। मैंने तड़पकर अपनी ओर देखकर कहा, कितने सपने थे तुम्हारे, तुमको प्यार करने वाले कितने लोग थे, कितने मिलने वाले लोग थे, कितने सारे लोग तुम्हें प्यार और परवाह करते थे, फिर भी तुमने सब गवा दिए। तुम्हें अपने प्राण लेने के लिए कितनी हिम्मत करनी पड़ी, और यही हिम्मत तुम अपने जीवन को जीतने के लिए भी तो कर सकते थे। शुक्र है भगवान का कि यह सच नहीं, केवल नज़रिया था। तुम अभी भी यहीं हो और अपना जीवन बदल सकते हो। तुम अपनी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छे हो। हम सभी आत्महत्या के लिए प्रेरित बच्चे एक दूसरे से आत्महत्या न करने के लिए कहते हैं। हम जीने के लिए तो थक चुके हैं, किंतु मरने से डरते हैं। लेकिन चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, यह गुजर ही जाएगा। मुझे पता है तुम इन बातों पर विजय पालोगे, मेरा वादा है, और तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ भी ऐसा सोचने से पहले उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचना जो तुमको प्यार करते हैं। जिंदगी यूं ही चलती रहे, साथ इसके चलते रहो। जीवन अनमोल है, जो उसमें होश ना खोएं। वे खोए हुए साल भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए अमूल्य सीख दे सकते हैं, जिनका गम करके इंसान आत्महत्या जैसा दुस्साहसिक कदम उठा लेता है। खोना पाना जीवन का नियम है, किंतु जिंदगी अगर खो जाए तो दोबारा नहीं मिलती। शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर का दिया मनुष्य जन्म का नायाब तोहफा आत्महत्या करके ख़त्म करना सबसे बड़ा पाप है। आत्मा तो आगे जाकर इसका फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों को पाप पुण्य से क्या मतलब। हम बड़ों को अपने साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ अनमोल विचार अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।